अरे इसके मारने से पहले फूलन जी ने इसको खीर खिलाई है। ये राजपूत ये होता है, राजपूत जिसके घर का पानी पी लेता है उसको अपना घर मानता है, जिसके घर का नमक खा लेता है उसको अपना घर मानता है। ये राजपूत है, ये राजपूत अन्न खाया हुआ व्यक्ति उसी के सामने उसको गोली मार। सरकार जब तक बीजेपी है तब तक शेर सिंह राणा को प्रोटेक्शन मिल रहा है। जिस दिन बीजेपी खत्म होगी उस दिन शेर सिंह राणा और इनको प्रोटेक्शन देने वाले लोग कहाँ गायब होंगे पता नहीं। पूछ देगा कि अच्छा बताइए कि जिंदगी में आपको किसी ने ठोका है तो क्या जवाब देंगी? अगर उनकी वाइफ से पूछ दे शुभांकर की, या उनकी बहन से कोई पूछ दे, या उनकी माँ से कि आपको जिंदगी में कोई ठोका है तो क्या जवाब? राजपूत के नाम पर ये भागा है जेल से। ये एकदम ये मुझे नहीं लगता है कि ये राजपूत की संतान भी होगा। राजपूत हमेशा सामने से वार करता है, कोई राजपूत भेष बदल के नहीं आता है मारने के लिए। आज तक इतिहास बताइए हमको कि कोई राजपूत किसी के घर में भेष बदल के गया हो मारने के लिए। कोई इतिहास है कि वो लोकसभा की सांसद भी थी? आप ये बात भूल गए कि वो सांसद थी? इसी भारत के लोकतंत्र के मंदिर में चुनी हुई सांसद को आप इस तरह की भाषा से नवाज रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं आपके घर की किसी महिला के साथ अगर इसी भाषा का कोई आदमी इस्तेमाल करेगा तो आप उसको स्वीकार कर पाएंगे? मैं कह तो रहा हूँ, तुच्चा सा एक अपराधी जिसकी कोई औकात नहीं है, जो ये बता रहा है कि मेरे अंडरवर्ल्ड से रिलेशन जुड़ रहे थे पाकिस्तान के अपराधियों। जब सरकार ये जान रही है कि ये पाकिस्तान के अपराधियों से इसके कनेक्शन हो रहे थे तो इसको तो साले को, सॉरी आई पार्डन माय लैंग्वेज, इसको तो इन लोगों को जो है देशद्रोही में मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। इस देश में देखा गया है कि बहुजनों के नायक जो भी हुए हैं उनको समय समय पर मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उनको बदनाम करने की, उनको तरह तरह के झूठे आरोप लगा करके उनके जो कीर्तिमान रहे हैं, उनके जो समाज के लिए जो काम रहे हैं, उस छवि को धूमिल करने की लगातार कोशिश होती आ रही है। मैं बात कर रहा हूं शुभांकर मिश्रा, पत्रकार हैं, पॉडकास्ट करते हैं, आप भली बात परिचित हैं। पिछले दिनों उन्होंने शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स का इंटरव्यू किया। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें खुल करके सामने आई जो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बैठा है शेर सिंह राणा, वो जो बातें कह रहा है अपने आप में वो साबित होता है कि वो अपराधी है। उसने बहुत सारे अपराध किए हैं, वो सामने से कबूल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खुलेआम घूम रहा है। फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी जी के बारे में जो चीज़ें कही गई, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से उनकी छवि को या उनकी जो छवि धूमिल करने की जो कोशिश की गई, बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों के जवाब टटोलने के लिए मैं एक शख्स के पास आया हूं। इनका नाम संतोष साहनी है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा विंग के, वीआईपी पार्टी, मुकेश साहनी जी की जो पार्टी है बिहार में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुभांकर जी का न्यूज़ जो है जो चलाते हैं वो हम भी अभी 2-4 दिन पहले ही सुने हैं, जस्ट होली के पहले। बहुत तकलीफ़ देने वाला उनका ये प्रोग्राम था। और मेरे ख्याल से पत्रकारिता जगत में इतने मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरव्यू लेकर पत्रकारिता को चलाया जा सकता है और अच्छी पत्रकारिता की जा सकती है। अब किसी अपराधी को अगर आप अपने चैनल पे बुला के और उसकी महिमा मंडल करते हैं, अब शेर सिंह राणा ये बता रहे हैं उसमें कि पहले तो उस शख्स का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी देवी और बहुत बड़ी शख्सियत का उसने वो हत्या किया है। तो उस व्यक्ति का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी ज़ुबान से अगर उसका नाम भी आता है तो मुझे बहुत शर्म आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे पत्रकार लोग उसको अपने चैनल में बुलाकर हीरो बनाते हैं, तो उस पर चर्चा करना और उस पर बात करना भी मजबूरी है। जो शख्स अपराधी है, जो आज खुले तौर पर पूरे दुनिया में देश में घूम रहा है, वो उसके इंटरव्यू में, शुभांकर के इंटरव्यू में मैं शुभांकर जी भी नहीं कहूँगा और उस व्यक्ति का नाम भी जी लेकर नहीं बोलूँगा। मैं क्षमा चाहता हूँ सभी दर्शकों से, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह का इंटरव्यू और जिस तरह से बात की है उसमें जी लगाने वाली बात नहीं है। शुभांकर ने जिस व्यक्ति को बुलाया वो एडमिट कर रहा है कि मैं जेल से भागा हूँ। ठीक, जेल से भागा हूँ, लेकिन मैंने किसी को धक्का नहीं दिया, मैंने किसी को चोट नहीं पहुँचाया। जेल से भागना अपने आप में एक अपराध है भाई। और तुम सेंट्रल जेल तिहाड़ से भाग रहे हो
और उसके बाद तुम घूम रहे हो और तुम ये बोल रहे हो कि फूलन देवी जी ने जिन लोगों की हत्या की उसमें सारे के सारे लोग ठाकुर नहीं थे। अगर कोई ये साबित कर देगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया दूंगा। और ये बोलता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान की अस्थि लेके आऊँगा, ये लेके आऊँगा। ये लेके आया है क्या? ये ठाकुर समाज का ये राजपूतों का चेहरा है क्या? राजपूत समाज जो है, इससे जो भी राजपूत इसको राजपूत मानता होगा ना, मैं उस राजपूत को राजपूत नहीं मानता। राजपूत दूसरे के लिए जान देता है और सही और गलत के लिए अपनी जवानी कुर्बान करता है। मेरे बहुत सारे राजपूत परिचित हैं और बहुत सारे लोग समाज में राजपूतों की इतिहास को पढ़ा गया है। राणा प्रताप भी तो राजपूत थे। राणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी अपने समाज को बचाने के लिए या अपने लोगों को बचाने के लिए, उसमें कौन उसकी लड़ाई में साथ था? ये तुच्चा सा एक अपराधी जिसकी कोई औकात नहीं है, जो ये बता रहा है कि मेरे अंडरवर्ल्ड से रिलेशन जुड़ रहे थे पाकिस्तान के अपराधियों। जब सरकार ये जान रही है कि ये पाकिस्तान के अपराधियों से इसके कनेक्शन हो रहे थे, तो इसको तो साले को, सॉरी आई पार्डन माय लैंग्वेज, इसको तो इन लोगों को जो है देशद्रोही में मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। इसको तो फांसी की सजा तुरंत दे देनी चाहिए जब इसका आतंकवादी से संगठन है। तो इसका साठगांठ अगर ये आतंकवादियों से इसका है, जो कि ये खुद एडमिट कर रहा है कि मेरे को दाऊद का चेहरा दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान के उस समय के सबसे जो अब बड़े अपराधी आतंकवादी हैं उनसे एक कनेक्शन अपने को बता रहा है, तो इसको तो आज मतलब अविलंब इसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। पता नहीं क्या क्या हिस्ट्री ये बताता होगा। राजपूत के नाम पर ये भागा है जेल से। ये एकदम ये मुझे नहीं लगता है कि ये राजपूत की संतान भी होगा। मैं अगर ये बोलूं तो मैं उनके ये सवाल उनके ऊपर मैं इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने जो बात कही है इसमें मैं गलत नहीं मानता हूं। मुझे नहीं लगता है कि वो राजपूत की औलाद होगा। कोई राजपूत की औलाद ऐसी बात नहीं कर सकता है। राजपूत की औलाद राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, जिन्होंने भील निषाद समाज के लोगों की एक सेना बना के और कितनी बड़ी लड़ाई जीती। ये राजपूत नहीं है। इसके राजपूत होने पे मैं 100% सवाल उठाता हूँ कि ये राजपूत नहीं है। ये न तो इसके अंदर कोई राजपूत हो, ये अपराधी है। और अपराधी जो होता है एक अपराधी सरेआम आकर के पब्लिकली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, मतलब उनका ये अपना निजी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो सार्वजनिक वीडियो होती है और बड़ी बड़ी बातें वहाँ पर कहता है और तमाम चीज़ें जो वो कहता है वो अपने आप में एक अपराध है, वो साबित होता है चीज़ें हैं। और वो घूम रहा है, वो फ्रीली है, वो तो किसी का हाथ है, किसी का इसमें सीधे सरकार का हाथ है और सरकार में बैठे हुए लोगों का हाथ है। जो आदमी अपने अपराध को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और मीडिया के सामने कबूल कर रहा है कि मैं जेल से भागा, मेरे सभी अपराधियों से कनेक्शन रहे, मेरी सभी अपराधियों से बात होती थी और मैंने फूलन जी को मारा है, वो अब एडमिट तो कर ही रहा है। ये अलग बात है कि वो भाई उसको जितने भी जो सज़ा मिली है वो सस्पेक्ट कोर्ट के हिसाब से या थियोरी के हिसाब से वो लोग उसको सस्पेक्ट मानते हैं, फूलन देवी के हत्यारे के रूप में उस सस्पेक्ट मानते हैं। तो इंटरोगेशन कभी हुआ? उसको अरेस्ट करके इंटरोगेशन हुआ कभी कि भाई तुमने, अगर तुम मेन सस्पेक्ट हो तो तुमको इस केस में सस्पेक्ट माना जा रहा है? वो तो हत्या के दूसरे दिन से ही घूम रहा था। और एक बात मैं बताता हूँ आपको, बहुत क्लियर बात बताता हूँ, आपके चैनल पर मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको पूरे मीडिया में पूरे देश में दिखाइएगा। जो व्यक्ति कोई राजपूत भेष बदल के, राजपूत हमेशा सामने से वार करता है, कोई राजपूत भेष बदल के नहीं आता है मारने के लिए। आज तक इतिहास बताइए हमको कि कोई राजपूत किसी के घर में भेष बदल के गया हो मारने के लिए, कोई इतिहास नहीं है। ये कैसा राजपूत है? ये राजपूत नहीं है जो पहले जाता था बिरादरी का, फलाना कश्यप हूँ मैं, फलाना निषाद हूँ मैं, बोल बोल के जाके और फूलन जी का पैर छूता था। और उसके बाद जब वो इससे मतलब मिलने जुलने में थोड़ा आसानी हो गया, मिलने जुलने लगा, तो जाके अरे इसके मारने से पहले फूलन जी ने इसको खीर खिलाई है। ये राजपूत ये होता है। राजपूत जिसके घर का पानी पी लेता है उसको अपना घर मानता है, जिसके घर का नमक खा लेता है उसको अपना घर मानता है। ये राजपूत है। ये राजपूत अन्न खाया हुआ व्यक्ति उसी के सामने उसको गोली मारे, ये राजपूत नहीं है। इसकी पैदाइश गलत है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फूलन देवी जी के साथ जो तमाम वो घटनाएं घटी वो
करने वाले लोग ठाकुर नहीं थे। देखिए, इनको पूरी किसी चीज की जानकारी तो है नहीं। इस व्यक्ति को मैंने कहा ना कि इसको कोई जानकारी तो है नहीं। अपने बचाव के लिए और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चाहे कुछ भी बोले, कहानी कुछ भी बोले। आप चले जाइए, आप उनके यहाँ आप हाँ जालौन चले जाइए। हम लोग तो कितनी बार गए हैं, क्योंकि मेरे समाज की वो थी, तो मैं तो कितनी बार गया। मूला देवी माता जी जो हैं उनसे मिला भी, उनको उनके मतलब हमारे ही समाज के लोग फूलन देवी जी का वहाँ पे जो है एक मूर्ति बनवा के रखे हैं आज के डेट में। एक हमारे समाज के लोग हैं, गोरखपुर के एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने जो है वो उसमें एक मेरे बहुत अच्छे करीबी हैं, उनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। तो ये सब लोग मिलकर जो है वहाँ पर एक फूलन देवी जी की मूर्ति भी लगी है। हम लोग तो कई बार आए गए हैं वहाँ पे। ये सारी घटनाएं ये है कि एक बात बिल्कुल सही है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति, आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहता है। और वो तो महिला थी, वो तो लड़की थी। मैं ये मानता हूँ कि वो बाल विवाह का शिकार हुई थी, और वो बाल विवाह का शिकार चूंकि उस समय बहुत कॉमन था किसी भी कम्युनिटी में, बैकवर्ड कम्युनिटी में तो बहुत कॉमन था बाल विवाह होना। बाल विवाह उनका हुआ चूंकि उनके दोगुने उम्र से उनके पति थे, तो एक जो वो समस्या फैमिली की थी वो थी। अब उनके साथ ये हुआ कि उनके ऊपर भाई इन लोगों की गंदी नज़र थी। अब इन लोगों ने उनको जो है उठा लिया। उठाने के बाद, उनको पकड़ने के बाद इन लोगों ने क्या कृत्य किया, उसके बाद जाके वो लड़की, वो महिला जो है वो उन्होंने हथियार उठाया है। और इसमें मैं तो बहुत बड़ा रोल मानता हूँ, बाबा मुस्तकीम जी हैं। फूलन जी को सब लोग जानते हैं, लेकिन बाबा मुस्तकीम की कहानी कोई नहीं जानता है। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि बाबा मुस्तकीम ही वो एक ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनको मतलब किसी देवी देवता से अगर कम मैं फूलन जी को नहीं समझता हूँ। मैं फूलन जी को अगर दुर्गा समझता हूँ, तो बाबा मुस्तकीम को भी मैं एक तरह से भगवान का ही दर्जा देता हूँ कि उन्होंने उनके फूलन जी के इंतकाम को पूरा करने में जितना सहयोग हो सकता था उतना किया। कैसे किसको कहाँ पे कैसे टारगेट करना है, और बाबा मुस्तकीम बहुत अंत समय तक फूलन जी के साथ रहे, लेकिन उनकी स्टोरी दिखाई नहीं जाती है, बताई नहीं जाती है। लेकिन असल में जितने भी चीज़ों को बनाया गया, जितनी भी चीज़ें तैयार की गई, मतलब उनकी जो रणनीति थी कि कैसे मुझे उन 22 लोगों से बदला लेना है, उस रणनीति में मेन जो सहयोगी उनके साथ जो लड़ रहे थे फूलन जी के साथ, वो तो थे ही, लेकिन जो जमीनी पर और रणनीति बनाने का सहयोग था वो बाबा मुस्तकीम का ही था। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं ऐसे लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग ऐसे मजबूर महिला या पुरुष के आगे आके सहयोग करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, बड़ा वो चर्चा का विषय है, शुभांकर मिश्रा ने जो शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, जो शुभांकर मिश्रा बोल रहे हैं, जो सामने वाला बोल रहा है वो तो है ही है, वैसा अपराधी है। लेकिन ये पत्रकार होके जो ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये ऐसी भाषा का प्रयोग अपने बहन के लिए करेंगे, अपनी माँ के लिए करेंगे, अपने फैमिली में किसी मेंबर के लिए करेंगे। जो भाषा आप अपनी फैमिली में स्वीकार नहीं करते हैं, फैमिली में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता जगत में आप बोल रहे हैं। उनको लग रहा है मैं बहुत कूल लग रहा हूँ ये बोलते हुए। देखिए, कूल तो तुम अपनी भेज देना शुभांकर मिश्रा किसी अपने घर की महिला को, मैं इंटरव्यू करा देता हूँ किसी मीडिया वाले से, वो भी 2-4 सवाल ऐसे कर लेगा, स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई बहुत सारे लड़के हैं हमारे जानने वाले, इंटरव्यू करने वाले लड़के हैं, भेज दे, मैं भी किसी भी महिला को भेज दें, जो भी क्या एक और सवाल यहाँ पर आता है कि अगर फूलन देवी जी अगर किसी फॉरवर्ड क्लास से होती, अगर वो सवर्ण क्लास से होती, ठाकुर होती, देखिए ये बात मैं बताता हूँ, तो क्या उनका लहजा वही रहता? देखिए मैं एक बात बताता हूँ। पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिए कि कौन कहाँ पैदा होता है इसका किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी पे कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसा कोई कंट्रोल होता तो कोई भी आदमी गरीब घर में नहीं पैदा होना चाहता, सब अमीर घर में पैदा होना चाहता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, कास्ट बेस और जाति और फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर बातचीत करने का तरीका जो है, लहजा जो है, हमेशा से सदियों से रहा है। लेकिन आप अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहीं हैं तो आपको बातचीत का लहजा एकदम सही रखना चाहिए। मैं शुभांकर
को शुभांकर जी पहले बोला हो, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि इसको शुभांकर बोलना है। आपके कर्म से आपका जो है बात निर्धारित होता है, आपका आइडेंटिटी होता है। आप एज ए पत्रकार अगर बात कर रहे हैं आप, तो आप किसी भी व्यक्ति को जो आप एक ये चीज भूल गए कि वो लोकसभा की सांसद भी थी। आप ये बात भूल गए कि वो सांसद थी। इसी भारत के लोकतंत्र के मंदिर में चुनी हुई सांसद को आप इस तरह की भाषा से नवाज रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं आपके घर की किसी महिला के साथ अगर इसी भाषा का कोई आदमी इस्तेमाल करेगा तो आप उसको स्वीकार कर पाएंगे? मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपके चैनल से एकदम क्लीन साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि शुभांकर जी अपने घर की किसी लेडीज को भेज दें, जिसको भी वो, उनकी मदर हो, फादर हो, उन लेडीज मतलब मदर हो, सिस्टर हो, उनकी भाभी, उनकी वाइफ, किसी को भेज दें। मीडिया वालों से मैं करा देता हूँ कि आप जो है इसको करिए, पूछ दो सवाल ऐसा ही। उनसे कोई मीडिया वाला पूछ देगा कि अच्छा बताइए कि जिंदगी में आपको किसी ने ठोका है, तो क्या जवाब देंगी? अगर उनकी वाइफ से पूछ दे शुभांकर की, या उनकी बहन से कोई पूछ दे, या उनकी माँ से कि आपको जिंदगी में कोई ठोका है, तो क्या जवाब देंगे? वो क्या जवाब देंगे? ये एक क्वेश्चन, इसको काटिएगा मत, आप दिखाइएगा, ये बिल्कुल दिखाएंगे, और इसको भेजिएगा शुभांकर के पास भी, और उसको भी उस भगौड़े के सामने भी भेजिएगा, उसको भी ये पता चले। ये जितना, जब तक सरकार, जब तक बीजेपी है, तब तक शेर सिंह को प्रोटेक्शन मिल रहा है। जिस दिन बीजेपी खत्म होगी, उस दिन शेर सिंह और इनको प्रोटेक्शन देने वाले लोग कहाँ गायब होंगे पता नहीं चलेगा। और ये मैं कुछ नहीं करूँगा। लोग बहुत हैं इनसे जो गुर्राए हैं, खुर्राए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। कल को भी इनका काम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों का कभी भी काम हो सकता है। आप किसी के समाज की, जो समाज, आपको पता है फूलन देवी को निषाद समाज नहीं, पूरा बहुजन समाज जो है एक देवी के रूप में मानता है। एटलीस्ट देश की आधी आबादी जो महिलाओं की है, अरे मैं कह रहा हूँ शुभांकर के घर में भी महिलाएं फूलन जी को जो है फूलन जी बोलती होंगी। जैसे ये बोलता है वैसे नहीं बोलती होंगी, क्योंकि जो फूलन देवी का इतिहास जानता है, यार दुनिया की चौथी और भारत की पहली लेडी, जो क्रांतिकारी लेडी, और उसके बारे में तुम इस तरह से बात करोगे? तुम कहाँ हो और तुम कैसे पत्रकार हो यार कि तुम्हारे पास डेटा नहीं है? और इस तरह का सवाल मुझे लगता है कि ये पूरे बहुजन के लिए बहुत शर्म की बात है, और हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। और शुभांकर जी जैसे लोगों को, शुभांकर जैसे लोगों के लिए बहुजन में कोई जगह नहीं मिल पाएगी। हम लोग एकदम सिरे से उनको नकारेंगे। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से वो तमाम जो वो शब्द है, वो भाषा शैली है, वो प्रयोग किया गया, वो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। उस पर बातचीत होनी चाहिए। और ये जो अपमान है वो केवल फूलन देवी जी का अपमान नहीं है, वो जो नारी वर्ग है, वो पूरा जो आधी आबादी है, उनका भी अपमान है कि आप किसी भी महिला, बहन, बेटी को भी ऐसे शब्दों से इस्तेमाल नहीं करते। ख़ासतौर से उनके साथ तो एक बहुत बड़ा वो दर्दनाक घटना हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई। शेर सिंह राणा का भी वो तमाम बयान है, आप सुन सकते हैं कि कैसे शरेआम एक शख्स आ करके कहता है कि मैं जेल से भागा हूँ लेकिन आसानी से भागा हूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं दिया हूँ मैं। वो कह रहा है, वो शरेआम घूम रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी राय देना मत भूलिएगा। और जैसे बताया इन्होंने कि बाबा मुस्तकीम जो थे, उनकी कहानी जो एक बड़ा निकल के आई है, उस पर भी अलग से चर्चा करेंगे क्या चीज़ें हैं। तो वो लोग, अगर आप लोग जानते हैं कुछ, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।